लोग गा रहे हैं, पहले तो 2 लेडीज खड़ी करेंगे बगल में, फिर गंदी बातें शुरू करेंगे, उसके बाद उनका गाना शुरू होगा। जितने भी ये गा रहे हैं कुछ लोग, हम क्या बताएं इनके लिए? ये अपने आप को कला कह रहे हैं गंदा गंदा गा के। अगर इनकी कुछ हैसियत है, इनके बाप की हैसियत है, तो 4 प्रोग्राम बिना महिला के करके बता दें, बिना गंदगी के प्रोग्राम करके बता दें, हम इनको गुरु स्वीकार कर लेंगे अपना। आज ना किसी की माँ बहनों की इज्जत का ध्यान रख रहे हैं, ना किसी बुजुर्ग का ध्यान रख रहे हैं। हम कहते हैं मन से कि हमारे गाँव ना, हम 8-10 साल से बिना महिला के गा रहे हैं, तुम 4 प्रोग्राम कर दो बिना महिला के, बिना गंदगी के, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने माता बहनें बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं, सबके चरणों में प्रणाम है। कभी आए नहीं आए, लेकिन विनती स्वीकार कर लो आप लोग हमारी। जो भी गंदा गाएं ने रोको, बुंदेली संस्कृति बचा लो। वरना जी बिटियाँ बैठी हैं, नए नए बच्चे बैठे हैं, 10 साल बाद हमसे लिखवा लो। आज लोकगीत नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी बुंदेलखंड से, अगर ऐसी लोग गाते रहे, अगर आप लोगों ने नहीं रोका तो। रोकना चाहिए जी, हमारे बाप दादा की खून की सींची चीज़ है बुंदेली लोकगीत, लेकिन इतनी गंदगी गाई है। हम जब जाते हैं कभी बनारस, लखीमपुर खीरी, शारदा मैया की कृपा से सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर तक जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं आप लोगों की कृपा से, वहाँ लोग जब जय साहब, जब लोग मोबाइल में बुंदेलखंड के गंदे गीत निकाल के जब हमें सुनाओ तो ऐसा लगा कि धरती फट जाए, समा जाए धरती में। देखें भाई साहब, ये कैसे बुंदेलखंड के लोग हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कैसे लोग हैं। हम तो यही कहना पड़ता है भाई साहब हम तो नहीं गाते। अरे आप नहीं गाते हो तो क्या है, गा तो बुंदेलखंड में रहे, कैसी जनता है वहाँ की सुन रही है। तो लोकगीत की जाए स्थिति हो गई अब, और भजन कीर्तन की जाए स्थिति है कि जहाँ तक लोग हिंदी। अब हमारे पास फोन आओ तो एक बार हम आप क्या मतलब कहाँ तक लोग सुन रहे हैं। एक हमारे पास फोन आओ तो हम सब बोला क्या मुखिया बोल रही है क्या, तो हमने की बोल रही है, सही कह रहे हैं। तो हमने सोची कि हमारे दोस्त को मजाक कर रहा हो, बोले वो मुखिया बोल रही है। हमने कि हाँ, हमने भी कहा दिखाओ बोल रही है, बताओ वो जो गाती है। हमने कि हाँ जो गाती है वही बोल रही है सही में। तो अब हमें लगी क्या, तो बोले हम लोग यहाँ बुलाएगा तो आएगी। तो हमें जब समझ में आई कि जो बाकी में नहीं समझा, बोले यहाँ आएगी, हमने की बिल्कुल नहीं आएगी। जब तुमने हमारे घरे बैठे आएगा से आएगी कर दो, और तुम्हारे दिया गया सांसू आएगी कर दो, तो हम क्या आएंगे फिर। हम अब क्या मतलब जितना टूटी फूटी हिंदी समझ रहे हैं, वो तो गाय माता ऐसे कीर्तन जो हमारे कुछ पहुँच गए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया है। आगे गाय नहीं गाए, शारदा माई की कृपा है, लेकिन कुछ गीत ऐसे हो गए हैं, कुछ विदाई गीत भी गाए हैं बिटिया के, बहुत गीत आप लोग सुन रहे हो। एक लाइन हम सुना रहे हैं, इसके बाद फिर हम आपको सुनाएंगे बढ़िया गाय माता का। वो माता बने आप लोग बैठियो, गाय माता होगी सुन लियो, फिर चली जाइयो। भागवत कथा जो भाई है, राम कथा भी हो, प्रवचन हो, इन सबको एक निचोड़ हो। एक उत्तरमाला हो, जब हम पढ़ते ना किताब में तो आखिरी में उत्तरमाला लिखी रहे, कितने बटे कितने नहीं लिखी रहे, जो उत्तरमाला है जिंदगी की। एक लाइन आई है, बहुत प्यारी लाइन है, इसके बाद हम सुनाए बढ़िया। एक आपकी गाय माता को सुनाए, एक हम अपनों सुनाए। एक धुन आई थी बुंदेली में कि नार नर नारे नार नर। सुनो ना, ये भागवत को निचोड़ आप लोगों ने 7 दिन सुनी है, और पहले सुनी हुई आगे सुनो जिंदगी में, अंत में निचोड़ का कि लिख गए ज्ञानी और गुणवंत, कि लिख गए ज्ञानी और गुणवंत, जेई कत सवरे संत महंत, जेई कत सवरे संत महंत, एक दिन होत अति को अंत। अति कौन प्रकार की हो कि एक दिन होत अति को अंत, इसे समय से चेत ले प्यारे, समय से चेत ले प्यारे, अत करैयन के घर में नहीं हो रहे उजियारे। ताली बजाओ, अच्छी लगी हो लाइन तो जो कथा को निचोड़ है। ये बहुत गंभीर गीत हैं, ये ध्यान रखो जिंदगी में काम आए।
अत कोनो प्रकार का हो सकत जिनकी सरकारी नौकरी लग गई, फिर ला गए रिश्वत, ना गरीब देख रहे ना किसान देख रहे, उन्हें जेब मालूम नहीं कि हम रिश्वत लेकिन गंदो काम कर रहे, तो जो आत्महत्या कर ले क्या कर ले, ये की बिटिया की शादी होने के नहीं होने, ये कि कोई नहीं हमें रिश्वत दे जाओ तुम होरी में जाओ। जिन्हें नेतागिरी की ताकत मिल गई वे तो और अंधे हो जाते, उनके तो बेऐसे कर्म ही करते आदमी, कई लोग निपट जाते उनके कर्म से। और कर्म करो तो ठीक है लेकिन अति कर दो बहुत ज्यादा खराब है। इस एक लाइन आई, इस हम सुना कहती कि हमारे गीत में सब हट कर प्रयास करते कि लिख गए ज्ञानी और गुणवंत जे कत सबरे संत महंत, एक दिन होत अति को अंत। समय से चेत ले प्यारे, समय से चेत ले प्यारे, अत करैयन के घर में नहीं हो रहे उजियारे। इसे नहीं बच पाओगे सिर्फ पछताओगे। कथा में सुनाई हुई है और हम नहीं सुनाई हो तो सुनी हुई है निश्चित। अब हमारी लाइन सुनो, कवि लिख रहे हैं भैया छोटे भाई पहलवान सिंह यादव, ललितपुर के पास पाली है नगर पंचायत, बढ़िया लिखा। लिखी लाइन क्या अत करो राजा रावण ने हर लई सिया, क्या अत करो राजा रावण ने हर लई सिया भवानी, अत करो राजा रावण ने अरे हर लई सिया भवानी, और करत हतो तो काल गुलामी, इंद्र भरत तो पानी। ऐसे लोग अत करे तो वे भी निपट गए। करत हतो तो काल गुलामी, इंद्र भरत रो पानी। लेकिन खराब समय को जब परिणाम आओ, जतन कर कर के हारो लाख, बची ना लंकेश्वर की नाक, नगर सोने को हो गौरा। विश्वजिता रावण इस लाइन आई, समय से चेत ले प्यारे, अत करैयन के घर में नहीं हो रहे उजियारे, नहीं बच पाओगे। दूसरी बात कि मथुरा की धरती पे अत्याचार कंस को भोतो, सुनी हुई कथा में कि मथुरा की धरती पे अत्याचार कंस को भोतो, और विप्रधेनु सुर संत दुखी अवतार हरि ने लौतो। इसे हिरणा कश्यप को अधिपत, धरा पे रहो न ऊ को अत, अंत में विजयी होत है सत। बहुत बढ़िया लाइन लिखते थे, कहूँ कहूँ लिखे हुए है। इस लाइन आई, अंत में विजयी होत है सत, दुशासन दुर्योधन हारे, दुशासन दुर्योधन हारे, अत बचो ना अत्याचारी वंश सहित मारे। कितने बड़े बड़े वीर भय हैं, कितने शक्तिशाली लोग भय हैं। अत दुशासन दुर्योधन हारे, अत बचो ना अत्याचारी वंश सहित मारे, सिर्फ पछताओगे। सुनो, अंत में लाइन लिखी है बढ़िया, ये पहलवान सिंह लिख रहे हैं कि पहलवान दुखिया के लाने जीने ठोकर मारी,
कोनो भी मामले में हो कैसे हो, भगवान ने अगर कोनो ताकत दी है पद की, सत्ता की, दौलत की, तो बहुत अच्छी तरह जिंदगी जैसी याद हो कि पहलवान दुखिया के लाने जीने ठोकर मारी, सो उगे बचा नहीं सकत स्वयं वे साक्षात त्रिपुरारी। यही सकत के बद्दुआ से बचो, जिंदगी में सफल रहने बद्दुआ से बचे रहो हमेशा। हाय से वज्र कठिन जब जात, इंद्र को वज्र है कितना मजबूत है, उससे भी ज्यादा मजबूत है हाय बद्दुआ। हाय से वज्र कठिन जब जात, पाप को सूरज भी ढक जात, राम को सिंहासन हल जात। तो जितने गरीब आदमी की दौड़ खत्म हो उतने से भगवान की शुरू हो। जितने गरीब आदमी, असहाय आदमी भगवान को चिल्ला के गिर पड़त, उतने से फिर भगवान की दौड़ शुरू हो। फिर भगवान कहते कि बेटा तुम ठहर जाओ, तुम थक गए, तुम रुक जाओ, अब तुम्हारी लड़ाई हम लड़े। इतने की अदालत से तो बच जाओ रिश्वत देके, पैसा देके। जब ऊ की अदालत में फाइल पहुंचत फिर ना कोनो सबूत चलत ना दौलत चलत, फिर निर्णय हो जो न होने हो। और विश्वास मानो जितने लोग बैठे हो, हाय हत्या को पैसा नाती तक नहीं पहुंचत, लिख लियो हाय हत्या को पैसा तुम भोग ले, कछु तुम्हारी औलाद भोग ले, लेकिन नाती तक नहीं पहुंचे हो पैसा नष्ट हो जाए, पक्की मान लियो तुम। मेहनत ईमानदारी की पैसा में इधर दतिया में इलाज हो जाए, ललितपुर में इलाज हो जाए, और हाय हत्या के पैसा से एम्स में जात फिर आदमी मेदांता में उधर पैरत होते से खबर आओ काय पाँव ना ठीक है, अब ठीक तो है, महीना से मुँह नहीं बोल रहा, फिर काय के ठीक है फिर काय के ठीक है पाँव ने, अब लग रहा है फोन पर फोन, काय कछु भाव है, का बताऊँ आँख है सो मिले मिलाई है काल पर से तनक सो जितना कमाओ तो बिखा गए पाँव ने, और औलाद को कर जाओ धर गए पाँव ने, सो हाय हत्या को पैसा ऐसी जात पर पूरा निश्चित मानो। इसे राम को सिंहासन हल जात, सो दर दर मिलत लगे तारे, दर दर मिलत लगे तारे, कितों मिलत ना उगे आसरो, बंद मिलत द्वार। इसे लिख रहे भैया पैरवान, अत नहीं पछताओगे, नहीं बच पाओगे, सिर्फ पछताओ। नर नर नार